नमस्कार, मैं दमारा। आज के इस वीडियो में भारत के सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध के इतिहास के बारे में जानेंगे, जहां पर रामायण काल में देवी सीता का जन्म हुआ और महाभारत युग में राजा जरासंध ने राज किया और भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसकी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया, जहाँ के लुच्ची राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। इसी धरती का वर्तमान नाम बिहार है। इतना ही नहीं, ये धरती है भगवान महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बदलाव की, ये भूमि है बिहार की। हाँ, मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूँ जिसकी कहानी आपको हर बार यूपीएससी के परिणाम में सुनने को मिलती है। बिहार का इतिहास बहुत पुराना है। आज से करीब 2500 वर्ष पहले की बात है। इस समय मगध का राजा बिंबिसार हुआ करता था और मगध की राजधानी राजगीर है, जिसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पहाड़ों से घिरा एरिया है। बिंबिसार अपने राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध की नीतियों पर काम करता था। ऐसे में बिंबिसार ने 4 अलग अलग जगहों पर विवाह किया। बिंबिसार मगध साम्राज्य का विस्तार बनारस, अवंती क्षेत्र, अभी के मध्य प्रदेश तक कर देता है। बिंबिसार बहुत लंबे समय से शासन कर रहा था। ये बात बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को सही नहीं लग रही थी, क्योंकि अजातशत्रु चाहता था कि मैं यहाँ का राजा बनूं। ऐसे में अजातशत्रु अपने पिता को मार देता है और मगध का राजा बन जाता है। अजातशत्रु आसपास के छोटे राज्यों पर आक्रमण कर मगध का विस्तार करता है। करीब 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु को भी उसके पुत्र उदयन ने मार दिया। उदयन के समय तक मगध बहुत ज्यादा विस्तारित हो चुका था। ऐसे में शत्रुओं का डर और ज्यादा बढ़ रहा था। तब उदयन अपने मंत्रियों को बुलाकर कहता है कि कोई एक ऐसी राजधानी ढूंढो जिस पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सके। तब मंत्रियों को गंगा नदी के किनारे पाटलिग्राम शहर सबसे सही लगा और उदयन इसे अपनी राजधानी बना लेता है, जिसका नया नाम रखता है पाटलिपुत्र। जगह के लिए संकट खड़ी कर सकती है: अग्नि, जल और ग्रह कलह। और पाटलिपुत्र को दुनिया का सबसे बड़ा शहर बना देता है। हर्यक वंश के अंतिम शासन उदयन के पुत्र नागदशक तक पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे समृद्ध साम्राज्य बन चुका था। नागदशक को उसके सेनापति शिशुनाग द्वारा मार दिया जाता है और शिशुनाग मगध का राजा बन जाता है, जो कि शिशुनाग वंश का पहला राजा होता है। ये अपनी राजधानी वैशाली को बनाता है। इस काल में मगध का विस्तार बंगाल से लेके मालवा तक हो चुका था। इसके बाद शिशुनाग का पुत्र कालाशोक राजा बनता है और अपनी राजधानी फिर से पाटलिपुत्र को बना लेता है। कालाशोक की मृत्यु के बाद इसके पुत्रों ने करीब 22 वर्षों तक शासन किया। इसके वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। इसके बाद मगध राज्य पर नंद वंश शासन करता है, जिसका पहला राजा महापरमानंद बनता है। महापरमानंद के 8 पुत्रों में से धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक रहा। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय मगध का राजा धनानंद हुआ करता था। धनानंद ने जनता पर कई टैक्स लगा दिए थे, जिस कारण जनता धनानंद से असंतुष्ट थी और धनानंद ने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को अपनी भरी सभा में अपमानित किया। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंद की हत्या कर दी और अब मगध राज्य पर मौर्य वंश शासन करना शुरू कर देता है, जिसका पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। मगध को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तथा दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तारित कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी जीत सेल्यूकस की जीत थी। इस जीत के बाद अखंड भारत बन गया, यानी अब भारत को तोड़ना नामुमकिन था। इसके बाद मगध का राजा बिंदुसार बनता है। बिंदुसार को पुत्र का पिता और पिता का पुत्र कहा जाता था।
क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, अशोक का पिता था। इसके बाद सम्राट अशोक मगध का राजा बनता है। अशोक के समय मगध का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक हो गया था। मतलब कि आज की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सभी मगध का हिस्सा थे। समय का मगध भारतीय साम्राज्य का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती अशोक भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है सम्राटों का सम्राट। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण करता है, जिसमें कलिंग के 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और कलिंग में जीत हासिल कर इसे मगध में मिला लेता है। इसके बाद अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति पर ध्यान दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म प्रचारकों को अलग अलग देशों में भेजा और खुद सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म को अपना लेता है। भारत के तिरंगे के बीच लगा अशोक चक्र सम्राट अशोक की ही निशानी है। इसी समय मगध में खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का जन्म होता है, जिन्होंने शून्य की खोज की। इसके बाद भारत में मुगलों का शासन आ जाता है, जिसके कारण मगध साम्राज्य का वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगता है। इसकी बात हम अगले पार्ट में करेंगे।